नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। रायगढ़ दिनांक 16 मई 2025 शुक्रवार को सरायपाली तामनाथ क्षेत्र में नवदुर्गा पावर एंड स्टील प्लांट के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। प्लांट के द्वारा कोटवार की 2.5 एकड़ की जमीन को कब्जा कर लिया। हनुमान चालीसा पाठ को कोटवार द्वारा किया गया। कोटवारी जिसका नाम सुलोचनी चौहान है, इसे प्लांट प्रबंधक, संचालन व प्रशासन को भगवान हनुमान सद्बुद्धि प्रदान करे और वह सही दिशा में काम करे। इस हेतु हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। गांव के अन्य कोटवार भी उपस्थित थे। कोटवार के समर्थन में हनुमान चालीसा के पाठ में उनके साथ अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर, उपाध्यक्ष पूजा साहू रायगढ़ की भी उपस्थिति थी। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज 007। मैं कुछ से पूछता दूसरे सुनने को माध्यम से मिलता है, सुनने के माध्यम से कि जमीन दे दिया गया है, लेकिन आज तक ये मेरे को नहीं देखा गया है कि जमीन है कहाँ पर, मिला कहाँ पर है, देखी नहीं हुई। हाँ, वही आपके ग्राम पंचायत के उप सरपंच जी से अपना बात हुआ तो उनका कहना है कि आपको जमीन दिया गया। क्या तो कहते तो है, लेकिन आज तक देखी नहीं ना। तो उनको वापस दे दें या जमीन खरीद के दें। हमारे कोटवार सरायपाली के कोटवार को नवदुर्गा प्लांट से मैं निवेदन करता हूँ कि या जमीन खरीद के दें उनको खेती करने के लिए, क्योंकि हमारे कोटवार सरायपाली के 4 एकड़ में कुछ लगभग खेती होती करते हैं, जो 21,000 कुंटल में धान बेचते हैं। 2-2.5 एकड़ में भी खेती कर सकते थे, जो कोटवार को शासन द्वारा मिला है। मेरे सरायपाली का बहन कोटवार को मिला है। चाहता हूँ कि नवदुर्गा प्लांट वाले आपसे जानना चाहेंगे, अगर कंपनी इनका जमीन को वापसी नहीं करती तो कोटवार संघ क्या कुछ करेगा? कोटवार संघ हम कुछ भी करेंगे और मांग करेंगे तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ तक हो सके हम जाएंगे। हम अश्वनी कुमार चौहान, ग्राम कोटवार, सामरमा। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नवदुर्गा फ्यूज के द्वारा कोटवार की जमीन 2.5 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया है 20 साल से, और कब्जा नहीं छोड़ रहा है। कोटवार लगातार गुहार लगा रही है तहसीलदार में, एसडीएम ऑफिस में, कलेक्टर में, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब कोई नहीं सुन रहा है तो भगवान हनुमान जी से हम चालीसा पढ़ के उनको खुश करके ये चाह रहे हैं कि आप वही कुछ करें, क्योंकि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी तो कोई कुछ कर नहीं रहे। अजय चकोले, अध्यक्ष मजदूर सेवा समिति रायपुर। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं ग्राम सरायपाली की कोटवार हूँ और यहाँ मेरा 2.5 एकड़ जमीन जो है, जो कोटवारी भूमि है, मेरे को शासन के माध्यम से मिला था। उसको 20 साल से कब्जा कर लिया गया है जबरदस्ती, नवदुर्गा कंपनी। और उसका ना तो मेरे को आज तक कुछ मुआवजा दे रहा है, ना जमीन के बारे में कुछ जमीन दिया है। और मैंने इसके बारे में कई बार कंपनी में जाकर भी बात की हूँ कि कुछ करो या मेरे को जमीन दो, उसमें कुछ लगाऊंगी, धान वान खेती जो भी होता है। तो ठीक है मैडम, हो जाएगा करके बोलते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा दिन याद ही नहीं करते। साथ ही साथ मैं अपने शासन को भी बोली थी, साहब लोग को भी बोली थी कि ऐसी ऐसी बात है करके, जो शिकायत की थी वो कुछ दिन तक 1-2 बार पूछा जाता है उधर से, फिर वो भी सुनवाई नहीं होता है कुछ भी चीज का। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जब तक जो मेरा जमीन है मेरे को वापस नहीं देते, तब तक मैं धरने में बैठे रहूँ, यहाँ पूजा करते ही रहूँ। ग्रामवासी क्या सहयोग कर रहे हैं? ग्रामवासी सहयोग करते थे, लेकिन ग्रामवासी को भी कंपनी के माध्यम से चुप करा दिया जाता है। ग्रामवासी आते नहीं है। ये जो भी है मेरे साथी सब है, इन लोग को मैं रिक्वेस्ट की हूँ कि चलो मेरे साथ दो। वैसे गर्मी का महीना है करके मैं अकेली, क्या पता हो सकता है बेहोश हो जाऊंगा, वो सब करके। साथ में मेरा बेटा भी है जो अभी 22 साल का हो गया, शादी करने लायक। साथ ही साथ मेरे लड़की है जो अभी बिलासपुर में पढ़ा रही हूँ, इधर उधर जो भी करके। वो अभी गर्मी की वजह से दरअसल एग्जाम है तो नहीं आ पाई है। और ये मेरे कोटवार साथी हैं सब, इनको भी बुलाई हूँ कि मेरा साथ दो कर। कितनी जमीन है? मेरा 2.5 एकड़ तो यहाँ जो गया है, कब्जा हुआ है, वो है जी। आज यहाँ पर हनुमान चालीसा पाठ किया जा रहा है, क्या कुछ को लेकर आज यहाँ पर ग्रामीण आज मजबूर होकर बैठे? यहाँ पर अपने गांव की कोटवार सेवा भूमि नवदुर्गा प्लांट के अंदर, तो उसी के चक्कर में यहाँ पर बैठा गया है। तो जमीन प्लांट के अंदर है, तो अपना जमीन का हक मांगने के लिए। अच्छा, वो कोटवार मेरा जमीन 20 साल से होता है, क्या कुछ सही है इसमें? मैं जहाँ तक जानता हूँ जमीन तो अंदर में है। कितना वर्षा हो गया? 15 साल से तो ऊपर हो गया है।
तो कंपनी जो नवदुर्गा कंपनी है, क्या कुछ सहयोग आज इन बाल बच्चों को? नवदुर्गा कंपनी उनको एक जमीन के बदले जमीन ग्राम पंचायत के सामने दिया था पहले पूर्व में, हम लोग को जो जानकारी में क्या वो जमीन पे आज कोटवार काबिज है? काबिज तो बोलना चाहिए, मैं तो मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, उस टाइम हम लोग नहीं, छोटे इस छोटे विषय को लेकिन आप कोटवार से भी बात किए थे, तो मेरे पास वो उनका कहना है कि मेरे को कोई जानकारी नहीं जमीन का, न उस जमीन से मेरे पास कोई बेनिफिट मिला, ना मेरे को पता ही नहीं। बेनिफिट नहीं मिला है, बल्कि मेरे पास से आए थे, बोले भैया मेरे को बेनिफिट नहीं मिला है। बाकी मैं उनको बताया था कि जमीन आपके नाम तो नहीं हुआ है, लेकिन आपको दिया गया है उतना जमीन के बदला जमीन दिया गया है, 10-15 डिसमिल एक्स्ट्रा होगा, वो कम नहीं दिएगा। ऐसी करके प्लांट वाला मेरे को बोला कि मैं प्लांट आया था, उनके विषय में चर्चा भी किया, प्लांट से प्रबंधक की बात किया, तो यही बोले कि ऐसा ऐसा बात है, उनको जमीन के बदले जमीन दिया। तभी इस जो हनुमान चालीसा पाठ किए, आश्वासन देने कौन आया है? तो प्लांट है PRO मुकेश पांडे हमारे साथ आए हैं। उनका कहना ये है 3-4 दिन में बैठ के आपसी सलाह मशवरा के साथ इसको निपटाया जाएगा बोल के। इनका एक आया है, अभी तहसील से इनके नाम से नोटिस आया था, गए थे तो क्या तहसीलदार को। लगता है सर, आप तो गांव के प्रतिनिधि हैं, आप गांव के सम्मान्य व्यक्ति हैं, क्या मैं लगता कोशिश है करूंगा 4 दिन 5 दिन जो भी टाइम रखा गया उसमें आके बैठेंगे और आपसी समझौता करेंगे। नहीं अगर बैठेंगे तो कंपनी मैं अगर नहीं मानती इस समझौता को, तो आप क्या और सहयोग कर पाएंगे ग्रामीण लोग? कंपनी मानेगी, कैसे नहीं मानेगी? जो हमारे बीच में बात हुआ है इतने जने के सामने, माने की बात यानी कोटवार को आप न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे? कोटवार को हम लोग न्याय दिलाने के आज नहीं, आज से जितने दिन से हम लोग को बताया गया उतने दिन से हम लोग उनके लिए आए हैं। 5-10 बार मैं आ चुका हूँ प्लांट में, पूछ लीजिए। जी, आपका परिचय बता दें। मेरा नाम संदीप कुमार भाई, ग्राम पंचायत सरायपाली उप सरपंच। धरने पर बैठे हैं हनुमान चालीसा को लेकर, क्या कुछ के मामला है बताएंगे? इनकी जमीन प्लांट के अंदर है, इस विषय में इनका वो था कि इनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस विषय में आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे हनुमान चालीसा के बाद, वैसे सबसे सारे प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है। इसमें निर्णय हुआ कि 4-5 दिन के अंदर कोई भी एक और बैठक बुला करके उसको निर्णय फाइनल कर दिया जाएगा कैसे क्या करना। पिछले 20 साल से आज इनका जमीन नवदुर्गा प्लांट ये कोर्ट में मामला कलेक्टर कार्यालय में लगा हुआ था, एप्लीकेशन तबादला के लिए, वो पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ, इस वजह से। तो इस बीच में सुनने को मिला था कि कोटवार को जमीन दे दिया गया है। कोटवार की जमीन दे दिया, जमीन तो दे दिया गया, जमीन है, जमीन कोटवार के नाम पे हमारे पास, हमने जो तबादला के लिए लगाया था वो जमीन है, बस इन्होंने काबिज नहीं किया, खेती बाड़ी नहीं की। इनके पति जो थे उनको तो पता था, वो नहीं रहे, उनको नहीं मालूम है, पत्र नंबर वगैरह सब कुछ है, अभी याद नहीं है, सारा पेपर में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो कोटवार का कहना है मेरे को आज तक जमीन दिखाया नहीं। इन्होंने जरूर नहीं देखा होगा, इनके पति थे, उन्होंने जरूर देखा था उसको, जमीन को देखा था, स्वीकृति दिया था, फिर लगाया गया। तो उनके हक पे कब तक जाएगा? अब बैठेंगे लोग, सारा जैसे भी बोलेंगे, आवेदन लगा के, अगर हो सकता होगा, नहीं तो जैसा भी निर्णय होगा। पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अब ये मामला कोर्ट में चला गया, जो निर्णय लेंगे होगा, वरना हम जितने प्रतिनिधि जो यहाँ बैठे हैं इनकी तरफ से, इनके सबके देख रेख में जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो इनका कहना है 20 साल से अगर कुछ नहीं हुआ तो 4 दिन में, आगे लिखित में ना हो तो हड़ताल खत्म नहीं हो जाएगा। बात इतने लोग प्रतिनिधि हैं, सारे लोग को विश्वास है ना भाई, जिनको लेके बैठी है वो लोग तो विश्वसनीय लोग हैं ना, हम मान लीजिए विश्वसनीय है, जो लोग हैं इनके साथ वो तो विश्वसनीय है, वो भी नहीं है। तो आप ये नवदुर्गा प्लांट से क्या करने हैं? मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, राकेश पांडे।